नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। केमिकल इन्फॉर्मेशन सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। इसमें डिस्कशन करेंगे एसिड स्लरी पे। एसिड स्लरी क्या होता है, इसका वर्क क्या है, ये सभी बातें इसमें डिस्कशन करेंगे। वैसे तो केमिकल रिलेटेड या फिर इस फील्ड रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन्हें एसिड स्लरी के बारे में तो पता ही होगा। एसिड स्लरी काफ़ी फेमस केमिकल में से एक है जिसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन इस वीडियो में उससे भी ज़्यादा कुछ नया, कुछ बेहतर होगा, वो जानेंगे कि इसके और भी क्या क्या काम है और किस तरीके से इसकी प्रोसीजर होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एसिड स्लरी ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसका यूज़ काफ़ी बड़े पैमाने पे हो रहा है प्रेजेंट टाइम में। डिटर्जेंट, डिश वॉश रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट जो होते हैं उसे बनाने में। अब एसिड स्लरी के बारे में जितने भी लोग जानते हैं उन्हें यही पता होगा कि एसिड स्लरी जो यहाँ पे आपको इमेज में शो हो रहा होगा, हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में एसिड स्लरी का उपयोग बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जाता है, जिसके मुख्य कार्य प्रोडक्ट में फॉर्म बनाना तथा अल्काइन केमिकल के पीएच को कम करने तथा प्रोडक्ट में क्लीनिंग प्रोवाइड करना होता है। ये एक सिंपल जानकारी हो गई। इसी के साथ और भी डिस्कशन करें तो इसका जो केमिकल फॉर्मुलेशन होता है वो यहाँ पे शो हो रहा है CH3 ब्रैकेट में CH2 ब्रैकेट क्लोज 11 C6H4SO3H। ये इसका केमिकल फॉर्मुलेशन होता है। ये इतने केमिकल के साथ कंबाइन करके इसको बनाया गया होता है। अब एसिड स्लरी को समझने से पहले हमें समझना होगा LAB। LAB से मतलब कोई लैब नहीं होता, कोई लेबोरेटरी नहीं है। LAB मतलब लीनियर अल्काइन बेंजीन होता है, जो एसिड स्लरी को बनाने का सबसे मुख्य स्रोत है। इसी के द्वारा एसिड स्लरी को बनाया जाता है। अब इसके बारे में बात करें तो ये एक लीनियर अल्काइन बेंजीन जो यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, केमिकल फार्मूला C6H5CnH2n+1, इस सूत्र के कार्बनिक यौगिकों का एक परिवार होता है। मतलब यानी कि इस केमिकल के जो पूरा ये केमिकल फॉर्मूलेशन है इसका ये कंबाइन है, ये जो मुख्य रूप से उपयोग में सर्फेंटेंट के उत्पादन के मध्यवर्ती रूप में उत्पादित किए होते हैं। अब 1960 की साल में ना LAB बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट के प्रमुख अग्रदूत के रूप में उभरे थे। यानी कि 1960 में जितने भी डिटर्जेंट रिलेटेड जो प्रोडक्ट थे उसमें LAB मुख्य रूप में था, लीनियर अल्काइन बेंजीन। लीनियर अल्काइन बेंजीन को सल्फोनेट करके लीनियर अल्काइन बेंजीन सल्फोनेट LAS। अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है, लीनियर अल्काइन बेंजीन को सल्फोनेट किया जाता है। आपने कई बार एसिड स्लरी के रिलेटेड देखा होगा तो उसमें HCl यूज़ किया जाता है। HCl को भी यूज़ करके लीनियर अल्काइन बेंजीन सल्फोनेट एसिड बनाया जाता है, यानी कि लाप्सा बनाया जाता है। लेकिन उसका जो मेन प्रोसीजर होता है वो लीनियर अल्काइन बेंजीन को सल्फोनेट एसिड के साथ न्यूट्रलाइज करके बनाया जाता है। इसको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता है, लेकिन इसका रिएक्शन लीनियर अल्काइन बेंजीन सल्फोनेट एसिड के साथ इसका न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है, जिसमें इसका पीएच तो काफ़ी कम रखा जाता है, जिसमें सल्फोनेट एसिड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा रखी जाती है। पीएच इसका 2 से 3 तक होता है, लेकिन उसमें मेन स्रोत होता है लीनियर अल्काइन बेंजीन। अब लीनियर अल्काइन बेंजीन की सबसे ख़ास बात पे डिस्कशन करें तो ये पानी में घुलता नहीं है। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को एसिड स्लरी बनाने का भी कुछ भूत सवार होता है। कुछ लोग सोचते हैं भाई हम भी एसिड स्लरी बनाते हैं। अब उनके लिए ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है कि एसिड स्लरी बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है, तो वो है LAB, लीनियर अल्काइन बेंजीन। अब ये पानी में घुलनशील नहीं होता है, इसलिए इसको सल्फोनेट एसिड के साथ प्रक्रिया करा के इसको एसिड स्लरी बनाया जाता है जो पानी में घुलने लगता है। दूसरी चीज़, ये रंगहीन तरल होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ये एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। और साथ ही ये हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होता है। तो अगर किसी को एसिड स्लरी बनाना हो या फिर एसिड स्लरी बनाने का बिज़नेस करना हो तो भाई ये चीज़ें भी थोड़ी ध्यान देने वाली है कि ये काफ़ी ज़्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है।
अब डिस्कशन करते हैं भाई एसिड स्लरी पे। तो एसिड स्लरी का जो पीएच होता है 2 से 3 तक का पीएच होता है। मोस्टली तो इसका पीएच 2 ही होता है, लेकिन अगर 70% वाली एसिड स्लरी हो तो इसका पीएच 3 तक हो जाता है, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है या फिर उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यूज़ किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की तुलना में यह थोड़ा मंद एसिड होता है। ये चीज़ भी नोट करने वाली है, ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि सीधी बात है इसका पीएच 2 से 3 तक जाता है, जहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच 2 होता है और सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच 1 होता है, तो ये उससे थोड़ा कम है। दूसरी चीज़ जो ये इसका जो केमिकल फॉर्मुलेशन है, इसके चलते ये एक कंप्लीट कंपाउंड है कि जब ये किसी भी अल्काइन प्रोडक्ट के साथ प्रोसीजर करता है, रिएक्ट करता है, तो सामने वाले प्रोडक्ट को किसी दूसरे प्रोडक्ट में बदलता नहीं है, या फिर यानी कि सामने जो दूसरा केमिकल हमने लिया हुआ है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, कास्टिक सोडा, या फिर सोडियम कार्बोनेट ले लो, बेकिंग सोडा। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम कार्बोनेट या कोई भी सोडियम हो, जब वो HCl या फिर H2SO4 जैसे एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो वो किसी दूसरे केमिकल में बदल जाता है। उस जगह पे एसिड स्लरी में ऐसा नहीं होता। ये चीज़ मैंने पहले भी मेरे वीडियो में बताई हुई है कि हम एसिड स्लरी को ही क्यों यूज़ करते हैं न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, उस वीडियो में भी मैंने ये चीज़ बताई हुई है। अब दूसरी चीज़ यह देखिए, तो ये सीधा प्रहार स्किन पे नहीं करता है। अगर आप इसको डायरेक्ट यूज़ करो तो इससे सीधी आपकी स्किन जल नहीं जाएगी। हाँ, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में अगर आप इसके टच में रहोगे तो आपकी स्किन पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ सकता है, आपको स्किन में जलन पैदा हो सकती है, लेकिन उतनी ज़्यादा जलन नहीं होती जितनी अगर H2SO4 या फिर HCl से हो जाए। वो डायरेक्ट रिएक्ट कर देता है स्किन के साथ में, आपकी स्किन को गला देता है। अब इसके उपयोग के बारे में बात करें तो इस प्रोडक्ट का उपयोग डिटर्जेंट तथा डिश वॉश जैसे कई हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। यह क्षारीय तत्व के पीएच को कम करने तथा प्रोडक्ट में फोम बनाने और कुछ अंश तक क्लीनिंग प्रोवाइड करने का कार्य करता है। सिंपली इसमें पूरी प्रोसीजर को लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज़ होती है LAB, यानी कि लीनियर अल्काइन बेंजीन। लीनियर अल्काइन बेंजीन के बारे में मैंने बताया कि उसका क्या काम है। अब बात करते हैं कि सल्फोनेट एसिड। सल्फोनेट एसिड भी एक ऐसी चीज़ होती है, इसको अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो उसकी तुलना सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही की जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड को ही कहीं ना कहीं सल्फोनेट एसिड भी कहा जाता है। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखो। अब प्रैक्टिकली नॉलेज तो आपको जब आप प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको पता चलेगा, अगर किसी को भाई ये चीज़ बनानी है। और हाँ भाई, कोई यार कमेंट बॉक्स में या मैसेज में ये मत पूछना कि भाई लीनियर अल्काइन बेंजीन कहाँ पे मिलेगा। ये आपको खुद ही सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इसके मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं है। अगर एसिड स्लरी को आपको बनाना है तो उसके मेन स्रोत क्या है, उसके मेन केमिकल क्या है, उसका काम क्या है, इस चीज़ पे मैंने इस वीडियो में डिस्कशन की है कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर इसके बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज़, एसिड स्लरी को डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जाता, इसका घोल बनाया जाता है। जो लोग यार इस फील्ड से रिलेटेड है उन्हें ये चीज़ पता ही है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को दोहराता हूँ कि एसिड स्लरी को कभी भी डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जाता है। इसका पहले घोल बनाया जाता है, पानी में इसको डाइल्यूट किया जाता है। अब एसिड स्लरी को पानी में डाइल्यूट करने की प्रोसीजर ये होती है कि जितना भी आप एसिड स्लरी लो, उसके बाद फिर एसिड स्लरी में आपको पानी नहीं डालना होता है। पानी की मात्रा आपको पहले डिसाइड कर लेनी है, उसके बाद आपको पानी में एसिड स्लरी को यूज़ करना है और उसको मिक्स करना है। और वो भी धीरे धीरे करके आप मिक्स करोगे तो आपका एसिड स्लरी काफ़ी अच्छी तरीके से पानी में पूरी तरीके से डाइल्यूट हो जाएगा। अगर आप मिक्सिंग करने में जल्दबाजी करोगे तो बहुत सारा फॉर्म बन जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ी ध्यान देने जैसी है। अब दूसरी चीज़ कि भाई इसका रिएक्शन प्रोसेस, तो हर केमिकल के साथ इसका अलग अलग रिएक्शन प्रोसेस होता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये सामने अगर हम जो भी केमिकल लेते हैं, जो भी अल्काइन केमिकल लेते हैं, उसको न्यूट्रलाइज़ करने के साथ, उसका पीएच कम करने के साथ उसको किसी दूसरे केमिकल में प्रवर्तित नहीं करता है। इसकी वजह से आज के समय में डिटर्जेंट, डिश वॉश जैसे प्रोडक्ट बनाने में एसिड स्लरी का उपयोग बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जाता है। अब इसके परसेंटेज यूजेस पे बात करें तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर 90% वाला ले या 96% वाला ले।
तो भाई देखो, सबसे पहली चीज़, मार्केट में 70% वाला भी मिलता है, 90% वाला भी मिलता है, 96% वाला भी मिलता है। अगर आपके यहाँ पे अवेलेबल है तो आप 96% वाला यूज़ करो। इसका फ़ायदा ये है कि ये ओरिजिनल फॉर्म में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो जितना आपको 90% वाला लगेगा, उससे कम मात्रा में आपको 96% वाला लगेगा और आपका काम थोड़ी कम मात्रा में हो जाएगा। अगर 96% वाला नहीं मिल रहा है तो आप 90% वाला यूज़ करो, वो काफ़ी अच्छा ही होता है। बट 70% वाला यूज़ मत करना। पहचान की बात करें तो इसकी स्मेल से ही आपको आइडिया आ जाएगा। अगर आपको HCl की जो स्मेल होती है, आपने नॉर्मली जो टॉयलेट में यूज़ करते हैं एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, अगर उस वैसी स्मेल आ रही हो तो समझ जाना कि ये 70% वाला है। लेकिन सिर्फ उतने से पता नहीं चलता है। कई बार इसको प्रोसीजर करके जब इस पर रिएक्ट करते हैं, इसका रिएक्शन जब हम इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, तभी हमें आइडिया आती है कि अगर हमारा एसिड स्लरी न्यूट्रलाइज करने पे बहुत ज़्यादा जा रहा है तो भी ये 70% वाला हो सकता है। जैसे कि नॉर्मली अगर हम 90% वाला यूज़ करते हैं, कास्टिक सोडा की मात्रा में अगर हमें 40 ग्राम एसिड स्लरी लगता है, तो 70% वाला रहेगा तो 60 या 70 ग्राम भी लग सकता है, या फिर 50 ग्राम भी लग सकता है। तो अगर मात्रा बढ़ती है तो समझ जाओ कि भाई इसकी जो परसेंटेज है वो कम है। वहीं 96% वाला रहेगा तो वो यूजेस में थोड़ा कम लगेगा। बाकी इसकी पहचान ना ही इसके कलर से हो सकती है, ना ही इसके दिख दिखाव से हो सकती है, क्योंकि पूरा एसिड स्लरी ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि भाई जिसको हम टेस्ट कर सके। सिंपल चीज़ पे बोलूँ तो इसको तो पहचानने का सिंपल यही रास्ता है कि या तो फिर इसकी स्मेल चेक कर लो या फिर इसको टेस्ट कर लो। अगर आपने किसी सप्लायर के पास से लिया है, कोई नया सप्लायर बना रहे हो, तो पहले थोड़ी सी मात्रा में ले लो, 2 किलो या 5 किलो ले लो और फिर उसको टेस्ट करके देख लो। आपको रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है तो ही फिर आप बड़ी मात्रा में माल उठाओ, तो आपका एसिड स्लरी भी आपको वर्किंग प्रॉपर करेगा। एसिड स्लरी जो 90% वाला होता है उसका कलर मरून टाइप का होता है, डार्क रेड टाइप का। वहीं जो 96% वाला होता है वो एकदम एकदम गाढ़ा काला जैसा दिखता है। वो आपको कम्प्लीटली काला टाइप का आपको एसिड स्लरी दिखेगा। केवल ये एक छोटी सी पहचान बता सकते हैं इसकी, वो भी कंफर्म नहीं होता क्योंकि हर एरिया में इसकी अलग अलग मार्केटिंग स्किल चल रही है। हर कोई मार्केटिंग में अपना पैर जमाना चाहता है, तो हर कोई अपने तरीके से अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। ये एक सिंपल प्रोसीजर थी। अब फिर मिलेंगे इसके अगले दूसरे केमिकल के डिस्कशन में। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर ये वीडियो को पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन भी आप चेक कर सको। ओके, थैंक यू।